क्या था, गौरी की ऐसी बातों ने रामू का हौसला और बढ़ा दिया था। फिर अगली सुबह रामू बाबा से मिलने अपने घर से निकलता है। रामू जब वहाँ पहुँचता है तो बाबा वहाँ नहीं होते हैं और बाबा को वहाँ नहीं पाकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है। ये क्या, बाबा तो यहाँ नहीं है? अब क्या, कहाँ से मिलेगा मुझे मेरी परेशानी का हल? रामू अभी अपने आप से बातें कर ही रहा होता है, तभी बाबा अचानक से प्रकट हो जाते हैं। आ गए बेटा तुम। बाबा को अचानक से प्रकट होता देखकर रामू थोड़ा डर जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, बाप रे बाप, ये तो कोई मायावी बाबा लग रहे हैं। अभी के लिए मेरा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। अरे बच्चा डरो मत, ये तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबा, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा चौंक गया था। बोलो बेटा, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुमसे कहा था? हाँ बाबा, मैंने मेरे पत्नी से उन चीन के चावल के बारे में बात की और उसे ये भी बताया कि इनसे हमें बहुत फायदा होगा, पर उसकी सोच पूरी मेरी तरह है। उसने भी ये गलत काम करने से मना कर दिया। उसने तो ये तक कहा कि हम एक समय पर भूखे रह सकते हैं, पर किसी के साथ इस तरह धोखा करके पैसे नहीं कमा सकते। रामू की ये सारी बातें सुनकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घरवाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बाबा, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सके। हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाबा फिर उसे एक पोटली देते हैं। बाबा, इस पोटली में क्या है? बेटा, इस पोटली में जादुई मिट्टी है। तुम बस इस मिट्टी को ले जाकर अपने खेत में छिड़क देना और फिर उसके बाद अपने अनाज के बीजों को छिड़क देना, फिर कमाल देखना। पर एक बात याद रखना, मिट्टी कम कम छिड़कना, और जब पोटली की मिट्टी खत्म होने वाली हो तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना। ठीक है बाबा, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। ठीक है तो बाबा, मैं चलता हूँ। रामू फटाफट से जाकर